चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है डेट 4 सितंबर और दिन है मंडे का। और यहाँ पे हम जा रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखने के लिए कि जो हमने स्ट्रैटेजी लास्ट कई दिनों से हम सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक ही स्ट्रैटेजी पे हम देख रहे हैं, एक ही स्ट्रैटेजी को हम सीख रहे हैं और एक ही स्ट्रैटेजी से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिलते हैं, कितने एसेट हिट होते हैं, कितने टारगेट अचीव होते हैं। और जो सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा बहुत देख के स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आपको सीखना है, समझना है ये स्ट्रैटेजी को, तो आप वीडियो पूरा देखिए। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, वर्क भी अच्छा करती है, ठीक है। और कोई भी स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी अभी तक है नहीं कि ऐसे हिट नहीं हो, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी में भी ऐसे हिट होते हैं, टारगेट भी अचीव होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टारगेट ही अचीव हो, ऐसे हिट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा ऐसे हिट होता है और ऐसे लगाना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि उससे हमारे जो बड़े बड़े लॉस हैं उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं कि जो प्रीवियस डे हाई, लो और क्लोजिंग है वो हमने यहाँ पे ये देखिए मार्क करके रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कलर से हमने इसका हाई मार्क किया है प्रीवियस डे का, यानी 1 सितंबर की डेट का हमने इसका ग्रीन कलर से हाई मार्क किया है, येलो से इसका हमने क्लोजिंग मार्क किया है और रेड कलर से इसका लो मार्क किया है, ठीक है। तीनों मार्किंग वाला हमने काम कर लिया सिंपल से, ठीक है। और इसके जो भी रूल रेगुलेशन है, ये 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम इसका जो भी रूल रहेगा, कितनी कैंडल पे हमें एंट्री करनी है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है हमें, तो वो हम 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने ना सुबह में ना बैंक निफ्टी में जो भी स्टार्टिंग में जो भी मैं 2-4 एंट्री लेती हूँ ना, तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो तुरंत बनाती हूँ कि यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें तैयार रहना है। जैसे ये कैंडल, दूसरी कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो यहाँ पे हम पुट साइड के लिए ले सकते हैं, कॉल साइड के लिए ले सकते हैं। ये सारा मैं शॉर्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। फिर भी वहाँ पे लोग बोलते हैं पीएनएल दिखाओ, जबकि मैंने बताया है कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर भी लोग बोलते हैं पीएनएल दिखाओ। तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं जो कि पीएनएल दिखाते हैं, आप जाके उनके चैनल को देखिए, कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर टाइमिंग के साथ में, अगर मेरी शॉर्ट वीडियो आप देखोगे ना, वहाँ पे परफेक्ट मैंने टाइमिंग के साथ में आप देखोगे तो वहाँ पे टाइम भी दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इस वाली कैंडल पे हमें एंट्री लेना है, यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट चाहिए, वो कहाँ पे अचीव हुआ है, वहाँ पे भी वो टाइम दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा है। फिर भी पीएनएल चाहिए लोगों को, जबकि बताया है पेपर ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। जब सीख जाएंगे, हम अच्छे से स्ट्रैटेजी में माहिर हो जाएंगे, 2-4 स्ट्रैटेजी हम अच्छे से सीख जाएंगे ना, तो लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे और पीएनएल भी दिखाएंगे। तो थोड़ा उसके लिए वेट कीजिए, ऐसे बिना सीखे सिखाए मार्केट में जंप नहीं करना है, नहीं तो जो हमारे मेहनत के पैसे ना वो सारे जाएंगे, ठीक है, वापस आएंगे नहीं। जब तक आप सीख के वापस ट्रेडिंग नहीं करने जाओगे, वापस वही करोगे, एक बार पैसे डुबोगे फिर वापस से आओगे सीखने के लिए, ठीक है। तो इससे डुबाने से पहले ही ना आप एक बार सीख लो चीज़ों को, ठीक है, मार्केट का नॉलेज रख लो, थोड़ा बहुत अपना 2-4 स्ट्रैटेजी में माहिर हो जाओ, उसके बाद आप ट्रेडिंग करो ना तो ठीक है, ठीक है। कि एक जन ने मुझे मैसेज किया था कि कमेंट किया था कि वो पूछ रहे थे कि 1 लाख रुपए अगर हम लगाते हैं तो डेली के कितने पैसे बनेंगे, और वो थे बिगनर, ठीक है। अब बिगनर को ऐसे सवाल कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगाएंगे तो कितने पैसे बनेंगे। अब आप ही बताओ, शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा के जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो तो पैसे जाने ही वाले हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में वो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है मार्केट में। हाँ, कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर दिन लॉस हो, ठीक है, लेकिन वो आप पैसे को संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। इसके लिए ना जो पैसे हैं आपके पास उसको संभाल कर रखिए, ठीक है। और ट्रेडिंग को आप सीखिए, पहले थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद आप थोड़े थोड़े पैसे लगा के, मतलब एक लॉट से आप ट्रेडिंग करना सीखिए, ठीक है। एक लॉट से आप ट्रेडिंग करना सीखोगे, जब आप प्रॉफिट बनाने लगोगे ना, फिर अपने क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज मॉर्निंग में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ था। कल कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये देखिए, ये येलो लाइन के आसपास क्लोज हुआ था और काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो फर्स्ट कैंडल है, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, इसका साइज़ अगर देखेंगे ना तो 44,512 का इसका लो है, और इसका हाई देखेंगे ना तो 44,648 649 के आसपास इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ के कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना, हमें छोटी सी छोटी कैंडल देखना कि हमें किस कैंडल पे एंट्री मिलती है, हम छोटी सी कैंडल पे एंट्री लेने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये सेकंड कैंडल बन रही थी ना, उस टाइम पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि अगर ये सेकंड कैंडल, ये जो प्रीवियस डे हाई है उसके ऊपर अगर बुलिश कैंडल बनती है, या फिर प्रीवियस डे हाई के आसपास ये कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, और जैसे ही सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड लेंगे, ये मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है। जब सेकंड शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में
बेरिश कैंडल बनी है 920 पे, ठीक है। और इस कैंडल का अगर साइज भी देखेंगे ना तो इसका हाई कितना है 44,586, 44,586, राउंड फिगर 585 पकड़ते हैं, ठीक है। और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है यहाँ पे 44,532 का लो है, ठीक है। और वहाँ पे हाई कितना है 585 का हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 50-55 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। 50-55 पॉइंट ठीक है एसएल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें फिर उसका डबल टारगेट चाहिए। अगर हम 55 पॉइंट का एसएल लेके चले तो 110 पॉइंट का हमें टारगेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे ये वाली कैंडल 925 की कैंडल इसके नीचे निकली ना, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है। और वहाँ पे मैं बताऊँगी एक चीज़ और कि जैसे भी ये कैंडल कहाँ पे थी, जैसे सेकंड कैंडल इसको ब्रेक किया जहाँ पे हमने एंट्री लिया, वहाँ पे मार्केट कहाँ पे थी 44,532 पे थी, ठीक है। हमने पुट लिया था 44,500 का, ठीक है, क्योंकि ये एट द मनी हो जाता है 44,500 का। और किसी ने तो मुझे कमेंट किया था कि बैंक निफ्टी में जो एसएल होता है वो 50 से 60 पॉइंट का लगाना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि 50-60 पॉइंट का एसएल लगाना है, ठीक है। 20-30 पॉइंट का एसएल भी बहुत होता है जब मार्केट एक डायरेक्शन में अगर चली गई तो। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, पहले तो यहाँ पे दिखा देती हूँ इंडेक्स में हमारा टारगेट कहाँ पे अचीव हुआ है, फिर वहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे प्रीमियम में हमारी एंट्री कहाँ बनी थी और कहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो थर्ड कैंडल है 925 की कैंडल, ठीक है, जैसी 920 की कैंडल को ब्रेक किया यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई और 110 पॉइंट का हम टारगेट लेके चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 55 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। अगर हमारी एंट्री सपोज 44,530 पे हुई, ठीक है, हम 2 पॉइंट और छोड़ देते हैं, 530 पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है, 44,530, तो हमारा 110 पॉइंट का टारगेट कहाँ पे आएगा 44,420 पे, ठीक है। तो 44,420 इस वाली कैंडल में हमारा ये टारगेट अचीव हुआ है, इस वाली कैंडल में। और ये भी मैंने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव होने वाला है इस वाली कैंडल में। जब 935 की कैंडल बन रही थी ना, जब इसके आसपास आया था, यानी इसने कितने का लो मारा था, यहाँ पे देखेंगे 428 का लो मारा था, बट हमारा टारगेट था 420 का, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था कि बैंक निफ्टी हमारा टारगेट अचीव होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे 940 की कैंडल में देखेंगे तो हमारा 44,420 का टारगेट इस कैंडल में अचीव हो गया, ठीक है। अब चलिए हम प्रीमियम में दिखा देते हैं, जिन्हें लगता है ना कि स्टॉप लॉस हमें 60 पॉइंट का 50 पॉइंट का लगाना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम प्रीमियम में देखेंगे जो हमारे ये वाली कैंडल है ना 920 की कैंडल, 920 की कैंडल पे हम इसका इंडेक्स में एसएल रखे थे, ठीक है, तो वही हम प्रीमियम में भी रखेंगे। और 925 की कैंडल जैसी निकली वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और 940 की कैंडल में हमारा एग्जिट है, ठीक है। तो यहाँ पे 925 की कैंडल में 920 की कैंडल में एसएल हो गया, 925 की कैंडल में एंट्री हो गया और 940 की कैंडल में हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम प्रीमियम देखते हैं उस टाइम पे 44,500 का प्रीमियम कहाँ चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 44,500 का पुट निकाला है। मैंने क्या बताया था इंडेक्स में 920 की जो कैंडल थी, जैसी 925 की कैंडल 920 की कैंडल के आगे निकली, यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 25 की कैंडल ने जैसे 920 की कैंडल को ब्रेक किया, यहाँ पे इसका रेट कितना था 182 था, ठीक है। हम चलिए 185 पकड़ते कि एंट्री करते करते 2-4 रुपए, चलो 185 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 185 का हमारा एंट्री हो गया यहाँ पे, एसएल हमारा 920 की कैंडल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 161.71 का लो है, तो हम यहाँ पे 160 का एसएल रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 160 का एसएल हो गया, 185 का हमारा यहाँ पे एंट्री हो गया। कितने पॉइंट का यहाँ पे एसएल हो गया 25 पॉइंट का, ठीक है, 25 पॉइंट का ही एसएल बना, ठीक है। और यहाँ पे हमें टारगेट देखेंगे तो हम इस वाली कैंडल में एग्जिट मारे थे 940 की कैंडल में, ठीक है। तो 940 की कैंडल में अगर हमने 250 या 260 में भी हमने यहाँ पे एग्जिट मारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आया, अगर हमने 185 पे एंट्री किया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 260 में एग्जिट मारा, यहाँ पे अगर इस कैंडल का हाई देखेंगे तो यहाँ पे 270 का इसका हाई बनता है, ठीक है। तो अगर हमने 260 या 250 पे भी, चलो हमने मान लिया कि चलो 250 पे हम एग्जिट मार दिए, ठीक है, 50 पॉइंट इधर पकड़ो आप, ठीक है, 15 पॉइंट वहाँ पे पकड़ो, कितना हो गया 65 पॉइंट का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। और यहाँ पे एसएल कितना था 25 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम में हमें इंडेक्स से ज़्यादा टारगेट मिला है, क्योंकि इंडेक्स में हमें 1:2 का हम लेके चल रहे थे, बट प्रीमियम आप देखोगे यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे हम 250 पकड़ रहे हैं। अगर 260 पकड़ेंगे यहाँ पे तो हमारा 1:3 का टारगेट यहाँ पे मिल रहा था प्रीमियम में, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडेक्स पे, यहाँ पे हमारा एक टारगेट अचीव हो गया 1:2 का, और बहुत अच्छा ये टारगेट गया, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पे देखेंगे ये 940 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है, बट इस कैंडल का साइज आप देखोगे तो बहुत बड़ा है। इसका लो देखेंगे 44,400 के आसपास है, इसका हाई देखेंगे 44,550 के आसपास, यानी 150 पॉइंट की कैंडल है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया और
और फिर इस वाली कैंडल को देखेंगे 10-15 की कैंडल को देखेंगे ना, तो ये बुलिश कैंडल बनी है, प्लस जो प्रीवियस डे क्लोज है उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो यहाँ पे भी मैंने ना एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि जैसे इस कैंडल को 10-15 वाली कैंडल को 10-20 वाली कैंडल अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करती है ना, तो यहाँ पे हम कॉल साइड की एंट्री लेंगे, ठीक है। और जैसे इस ग्रीन वाली कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो वहाँ पे हमने एंट्री भी ली, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा टारगेट 1:2 का नहीं हुआ, और इस वाली कैंडल ने 10:30 की कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। तो इसका भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, ठीक है, वहाँ पे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री मिली थी और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। और एसएल देखेंगे तो कितने पॉइंट का यहाँ पे था हमारे ये वाली कैंडल में, इसका 375 का हम लो पकड़ लेते हैं और इसका हाई कितना था 425, ठीक है। यहाँ पे ये 50 पॉइंट की कैंडल थी, जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया इस कैंडल में, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे मार्केट यहाँ तक आई और फिर धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे 1050 की कैंडल ने प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई है कैंडल, ठीक है। कैंडल का अगर साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी है ये कैंडल, 44,360 के आसपास ये लो है, और इसका हाई अगर देखेंगे तो 44,446 के आसपास है, ठीक है। तो 46 के आसपास ये है और यहाँ पे 360, यानी कि ये 80 पॉइंट के ऊपर कैंडल बनी है। तो यहाँ पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, और एक ये रीज़न है, दूसरा इसके ऊपर कोई भी कैंडल निकली नहीं है सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इस वाली रेड कैंडल को देखेंगे 1055 की कैंडल है, प्लस बेरिश कैंडल बनी है, प्लस प्रीवियस डे क्लोज के नीचे बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल का साइज देखेंगे कि ये कितने बड़ी कैंडल है। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में मैंने कल चार्ट एनालाइज किया था कि जो 70, 80, 90, 100 पॉइंट की कैंडल बनती है ना, उसमें डबल टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी एसएल भी हिट हो जाता है। जो हमारे 50 से 55 पॉइंट के जो बनते हैं ना कैंडल, 50, 55, 40, 35 या 55, इनके हमें टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना, मैं बताऊंगी बाद में जब ये 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं बताऊंगी कि कितने पॉइंट की कैंडल में हमें एंट्री लेना है और कितनी पॉइंट की कैंडल रहेगी जहाँ पे हमें इस एंट्री को नहीं लेना है, ठीक है। अभी इस कैंडल को, रेड वाली कैंडल को देखेंगे तो इसका हाई कितना है यहाँ पे 44,020 के आसपास पकड़ लेते हैं इसका, और इसका लो कितना है 44,350 के आसपास, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट ये 65 से 70 पॉइंट की कैंडल ये वाली रेड कैंडल है, ठीक है। अगर इस कैंडल को सेकंड कैंडल ने, इस ग्रीन वाली कैंडल ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, अगर हम यहाँ पे पुट साइड की एंट्री लेते तो यहाँ पे हमारा एसएल इसी कैंडल में हिट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल कितनी पॉइंट की बनी, 70 पॉइंट के आसपास बनी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास कैंडल बनी। तो यहाँ पे भी हमारा एक एसएल हिट होने का चांस था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम कॉल साइड की देखेंगे, ग्रीन कैंडल ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड में कोई ट्रेड नहीं बनता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। फिर देखेंगे मार्केट जो प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे लो क्लोजिंग था, उसी के बीच में एक रेंज बनाया बैंक निफ्टी ने यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो प्रीवियस डे क्लोज है, ठीक है, और जो प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही कैंडल आई थी। अगर देखेंगे तो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, अगर इसका कैंडल का लो देखेंगे तो 44,408 आ रहा है और क्लोज आ रहा है 403, यानी 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी एक कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मार्केट को देखोगे तो धीरे धीरे करके यहाँ से 312 से 13 से आप धीरे धीरे देखोगे मार्केट यहाँ पे थोड़ी ऊपर गई और हल्का सा नीचे आके फिर वापस यहाँ पे बुलिश पिन बार बनी है, प्लस यहाँ पे हमारा प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक अगर हम कॉल साइड की ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको भी 1:2 का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और एसएल इसी कैंडल के नीचे या फिर प्रीवियस डे क्लोज के आसपास हम एसएल रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक कैंडल बनी है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, जो कि देखेंगे टाइम 1:30 की कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो इस कैंडल को पे भी अगर हमें ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकलेगी तो हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो 1:35 की कैंडल है, थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं, जो 1:35 की कैंडल है इसके नीचे निकली नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड नहीं बनता। फिर इसी रेड वाली कैंडल को देखेंगे 135 की जो कैंडल है, ये प्रीवियस डे हाई के आसपास यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो हम पुट साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं और प्रीवियस डे हाई के आसपास इसका हम एसएल रख सकते हैं, यानी कि इस रेड वाली कैंडल के ऊपर। इस रेड वाली कैंडल को देखेंगे कितना छोटा कैंडल बना है, इसका अगर हाई देखेंगे तो कितना बना है 44,567 का हाई है, और यहाँ पे इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 44,547 का लो है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 20 पॉइंट की कैंडल बनी है,
ठीक है। तो अगर प्रीमियम में देखेंगे ना तो वहाँ पे मुश्किल से 10 पॉइंट का या 12 पॉइंट का ही एसएल बना होगा, तो वहाँ पे आप 7-8 पॉइंट का एसएल अपने आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यदि थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कम से कम 20 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 पॉइंट का हमें एसएल है, 5 या 10 पॉइंट का हम एसएल एक्स्ट्रा लगा लेते हैं 30 पॉइंट का, तो यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का टारगेट निकल आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर हमने 44,540 पे एंट्री मारी है तो इस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आप देखोगे कहाँ तक लो गया है, यहाँ पे 44,462। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट आराम से 1:2 का मिल गया है, ठीक है। अगर आपको प्रीमियम में देखना तो चलिए प्रीमियम में देख लेते हैं। इस वाली कैंडल को देखेंगे 135 की कैंडल, देखते हैं प्रीमियम में कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो हम एट द मनी लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एट द मनी कौन सी कैंडल रहेगी, 44,600 इन द मनी हो जाएगा। 500 का हम ले लेते हैं, ठीक है। 500 का अगर हम लेंगे, 500 काफ़ी दूर है क्योंकि ये कैंडल जो बनी है ये 550 के आसपास बनी है। चलिए हम 44,500 की चार्ट को देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये 135 की कैंडल पे प्रीमियम का क्या रेट चल रहा था। तो यहाँ पे आ गए हम 44,500 की चार्ट में, और यहाँ पे ये 135 की कैंडल ये वाली है, जिसका आप लो देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे 143.80 का है, और इसका हाई देखेंगे तो कितना है 151 का है। 10 पॉइंट की भी कैंडल नहीं बनी है देखेंगे तो, ठीक है। ये 7-8 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये 143 है ना, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको 140 का एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। 140 का एसएल हो गया, और यहाँ पे हम एंट्री कितने में कर रहे हैं, 152 या 153, ठीक है। 155 पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। 155 पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा 140 का एसएल हो गया, ठीक है। तो 15 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल हो गया, ठीक है। हमारे देखेंगे एसएल कितने पॉइंट का बना यहाँ पे, अगर हमने 140 पे इसको रखा लो इसका एसएल, ठीक है। यहाँ पे इसका कैंडल का लो देखेंगे 143.67 है, तो हमने 140 का एसएल रखा और यहाँ पे एंट्री की हमने 152 पे, ठीक है। 152 या 155 भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 15 पॉइंट का एसएल बना, ठीक है। और 30 पॉइंट का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलेंगे। तो वहाँ पे इंडेक्स में हमारा डबल का टारगेट अचीव हो गया था, और यहाँ पे भी हम देखेंगे अगर हमने 155 में एंट्री की है तो यहाँ पे हमारा 185 का टारगेट इसमें आराम से अचीव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा एक पुट साइड का ट्रेड भी सही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे इस ग्रीन वाली कैंडल में हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनता, बट यहाँ पे इस कैंडल का साइज देखेंगे तो इसका लो कितना है, कैंडल का 4,515 के आसपास इसका लो है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना है 44,577 के आसपास इसका हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी ये कैंडल कितने पॉइंट की हो जाती है, यहाँ पे अगर हमने थोड़ा बड़ा करते हैं इसको चार्ट को, तो यहाँ पे इसका लो कितना हो गया 44,515 का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखेंगे तो कितना हो गया 44,577 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना एसएल 50 से 52 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनता है, ठीक है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ये रेड वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है। तो हमारा फिर एसएल आप देखोगे तो हिट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कैंडल का अगर लो देखेंगे आप कहाँ पे आ रहा है 514, ठीक है। तो कोई भी कैंडल इसके आसपास आई नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे करके अगर हम देखेंगे तो अगर हमने एंट्री यहाँ पे लिया है 44,576 या 577 पे एंट्री है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि इस कैंडल को हाई देखेंगे तो 605 तक गया है, बट यहाँ पे हमारा देखेंगे तो एसएल भी हिट नहीं हुआ और टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आज टोटल ट्रेड कितने मिले, एक तो यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट में गया समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट और एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पुट साइड का ट्रेड जो कि सक्सेस हुआ, यहाँ पे देखेंगे एक कॉल साइड का ट्रेड हमें मिला, 2 ट्रेड हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, इस वाली जगह पे 1055 की कैंडल पे देखेंगे तो एक एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे 2 टारगेट अचीव हुए, और एक में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और टारगेट नहीं हुआ, ठीक है, वो तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ, एक एसएल यहाँ पे हिट हुआ 10-15 पे, और एक मॉर्निंग में टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पे हमें आज टोटल 6 ट्रेड मिले बैंक निफ्टी में, जिसमें देखेंगे तो हमारे 3 टारगेट अचीव हुए हैं, 2 एसएल हिट हुए हैं, और एक में हमारा ना टारगेट अचीव हुआ ना ही एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कितने लोग चाहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हम अपना मिड कैप में, सेंसेक्स में और फिन निफ्टी में भी ट्राई करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम फिन निफ्टी के चार्ट में, सेंसेक्स के चार्ट में और में अगर इस स्ट्रैटेजी
को देखें। तो अगर जो लोग चाहते हैं कमेंट करना, अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर हम कल से उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी वहाँ पे कैसा वर्क करती है। ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो ये वर्क सही कर रही है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम देखेंगे जितने दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी तक हम ऐसा नहीं है कि हम पूरे टाइम जितने भी हमने ट्रेड लिए हैं सारे लॉस में गए हो, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं फिर वहाँ पे जो अपना सेंसेक्स, मिड कैप और फिर निफ्टी है, तो वहाँ के चार्ट में भी हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे कि कैसा वर्क करती है वहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।